नोट्स का पहला पेज देखेंगे जब आप, आपको दिखेगा लिखा हुआ, ये देखिए क्या लिखा है सबसे पहले, कैन यू सी दैट? कोई बच्चा देख पा रहा है ऑनलाइन वाला? इज इट विजिबल? Yeah, it's visible. हाँ जी। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए और ओपनिंग कैपिटल 2 लाख 3 लाख 4 लाख थी, 10% था, 20 30 और 40 हो गया, कितना आसान है। तब क्या करेंगे, जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल ना हो के क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि ड्राइंग ऐड करेंगे, फिर कुछ, हाँ, क्यों कुछ ऐड क्यों करते हैं, कुछ क्यों माइनस करते हैं, आई विल गिव यू द रीजन। ठीक है। और फिर आपके सामने देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये कि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि कोई कैपिटल क्वेश्चन में है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द डेट कि 1 अप्रैल है, 31 मार्च है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, अगर कभी फाइनेंशियल ईयर दे रखा 2012 13 13 14 15 16, यानी कि अप्रैल और मार्च की कहानी चल रही है, लेकिन अगर दे रखा 2012 13 14, तो कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर की कहानी दे रखी है, ध्यान रखेंगे। अगर सिर्फ ईयर दे रखा है 12 समझ 13, नहीं आया सर, क्या? देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ क्वेश्चन है 2011 12, व्हाट डज इट मीन? ये अप्रैल टू मार्च है। और अगर आपको बोला ओके। ईयर एंड 2011, ईयर एंड 2012, तो ये दिसंबर वाला है, जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर है। अच्छा, ईयर एंड, ठीक ये है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैलेंडर ईयर ये हो गया ना कैलेंडर ईयर फिर। है या फाइनेंशियल ईयर है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक। ओके। तो अगर आपके पास क्लैरिटी न भी हो, तो 21 22 22 23 से आप पता लगा सकते हैं कि आपका ईयर एंड कहां हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके पास ईयर एंड पर कैपिटल गिवन है, तो दैट कैपिटल विल बी क्लोजिंग कैपिटल। देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लोजिंग कैपिटल, पेज नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ कैपिटल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनती है साल के आखिर में, तो साल के आखिर में अगर आपके पास बैलेंस शीट है और उस बैलेंस शीट पे क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस शीट में कोई कैपिटल दे रखी है, तो 100% वो कैपिटल कौन सी होने वाली है, क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी वो। इज दैट ओके? अब उस कैपिटल क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे करेंगे, वो बात की बात है। पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई कैपिटल क्लोजिंग है या ओपनिंग है, कैसे पता लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बिंदास है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कैपिटल कौन सी वाली है, ये क्लोजिंग वाली है, कोई परेशानी नहीं है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द क्लोजिंग डेट, तो भी कैपिटल क्लोजिंग है। अच्छा, अगर लिखा है कि प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर हैव ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड एंड लॉस हैव ऑलरेडी बीन डेबिटेड, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं और वो कैपिटल कौन सी वाली बन चुकी है, क्लोजिंग बन चुकी है। इज दैट ओके? ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे डी 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 पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको कलर नोट्स इसलिए दे रखिए ताकि आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज गिवन इन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर 1 लाख 2 लाख 3 लाख XYZ रेस्पेक्टिवली, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ये नहीं लिखा है कि ओपनिंग या क्लोजिंग है, लेकिन ये फिगर जब आई है तो क्या क्या हो चुका है, प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, यानी कि आपने क्या कर दिया था, प्रॉफिट को प्लस कर दिया था, ड्रॉइंग्स को माइनस कर दिया था इसमें से, और तब जब आपके पास जो कैपिटल आई है 1 लाख 2 लाख 3 लाख की है, यानी कि जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, इन्हीं दोनों को एडजस्ट करेंगे। आइए देखें, अब आपके सामने फॉर्मूले हैं कुछ ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने वाले। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला दिख रहा है कौन सा है वो, फिक्स का, पीछे चले जाओ। ठीक है, फिक्स का। फिक्स का मतलब ये हुआ कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में चेंजेस होता है कब, व्हेन देयर इज अ परमानेंट विड्रॉल एंड व्हेन देयर इज एन एडिशनल कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग में तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें प्लस और माइनस होती हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ कैसे आया और इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, सपोज हमारे पास है ओपनिंग कैपिटल। अब आप जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप क्या ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं। एवरीबडी इज ओके विद दिस? याद है, ये तो 11th में पढ़ा था। प्लस क्या करते हैं उसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते हैं, अगर ऑलरेडी दे रखा हो तो वो भी करते थे। प्लस क्या करते थे उसके अंदर, प्रॉफिट 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 जोड़ते थे उसके अंदर, ऐसा करते थे। ठीक है, प्लस अगर हम बोले, रुक जा रुक जा, सैलरी पार्टनर्स की आ गई तो वो जोड़ेंगे, प्लस कमीशन अगर पार्टनर का आ गया तो वो जोड़ देंगे। भाई अब हम सोल प्रोप्राइटर तो नहीं कर रहे ना, पार्टनरशिप कर रहे हैं,
पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, वो जोड़ेंगे, ठीक है। माइनस ड्राइंग्स होती थी, ड्राइंग्स वो करते थे, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये माइनस कर लेते थे, ऐसे ऐसे, माइनस परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल भी तो होता है भाई, वो भी माइनस करते थे। अब मुझे बताइए जो कैपिटल आपके पास निकल कर आई, कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग कैपिटल। तो जब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो आपको यहां से इस तरफ चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा? ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, 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 एंड वेयर विल यू रीच? पहुंचोगे ना ओपनिंग कैपिटल पे। समझ पा रहे हैं पीछे से? तो जो फॉर्मूला लिखा आपके पास वही तो है, वो पढ़ो जरा फॉर्मूले को, क्या है। जस्ट सी व्हाट इज द फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या आपके पास है, ऑनलाइन बोलिए। फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, हाँ, प्लस प्लस ड्राइंग्स ड्राइंग्स प्लस परमानेंट विड्रॉल प्लस फॉर्मूला। इंटरेस्ट ड्राइंग प्लस लॉस। ये पूरा अगर लॉस हुआ तो, फॉर्मूला है? हाँ ये फॉर्मूला है लॉस। अच्छा। सैलरी पार्टनर्स की कैपिटल में जुड़ती है, कमीशन पार्टनर का कैपिटल में जुड़ता है, लेकिन जब मैं रिवर्स करूंगा, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाऊंगा, तो जो मैंने प्लस किया था वो माइनस है, जो माइनस किया था प्लस। सिंपल लॉजिक है, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सो इजी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, प्रॉफिट माइनस किया, सैलरी माइनस किया, कमीशन माइनस किया, एंड वेयर यू हैव रीच्ड ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग क्लियर? कैपिटल। निकल आया? ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करने वाले हैं थोड़ी देर में, और इस फॉर्मूले के वेरीड वेरिएशंस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, कुछ आपके समझ में आएंगे, कुछ ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखना है। अभी देखना, अगर आप अलर्ट रहोगे तो आपसे क्वेश्चन ठीक होंगे, अलर्ट नहीं रहोगे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। चलो, ये तो कौन सा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके नोट्स में गिवन है, तो नहीं लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जरा देखिए आप मेरे सामने, अगर मेथड क्या होता है, फिक्स होता है। भाई अगर मेथड फिक्स होता है, तो मेरे पास क्या होती है क्लोजिंग, मेरे पास क्या होती है ओपनिंग कैपिटल, एवरीबॉडी इज अवेयर, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या करते हैं उसमें हम लोग, एडिशनल कैपिटल करते हैं ना, एडिशनल कैपिटल, और माइनस क्या करते हैं, परमानेंट विड्रॉल, ड्राइंग। एंड वेयर डू यू रीच क्लोजिंग कैपिटल? पहुंचते हो ना, यहां से वापस जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो परमानेंट विड्रॉल माइनस है वो प्लस, प्लस एंड जो और ओपनिंग पहले कैपिटल माइनस। एडिशनल कैपिटल माइनस। सी द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो बेटा अकाउंटिंग में रटने की कुछ जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। तो आपको इन फॉर्मूलों का लॉजिक पता चला, क्लियर है, पता चल गया। ठीक है, हम्म। लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ। कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट, पीछे से पड़ोसी को पूछो। ठीक है, चलो अब इनको अप्लाई करते हैं आप, ठीक है। आइए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं आपके सामने, एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद देखिए, एक्स वाई जेड की कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2013 वॉज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब बताइए 31 दिसंबर ईयर एंड है या कैलेंडर ईयर एंड है, ये क्या है? कैलेंडर ईयर एंड। क्योंकि हमारे पास कहीं 11 12 ईयर 12 एंड 13 तो तो दे रखे हैं। 31 मार्च हो हाँ जाएगा ना। वैसे करके, ठीक है। तो इसे भी हम हम्म। कैलेंडर ईयर एंड में मानेंगे, यानी कि हमारे पास ये क्लोजिंग डेट है। और हम्म। क्या बोला है कि उनकी उनकी कैपिटल जो थी वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख थी, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल थी आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या? सैलरी 2,000 ईच पार्टनर थी, प्रॉफिट 30,000 का इक्वली बांट दिया था, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 5,000 ईच पार्टनर था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20% था। आपको बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, आपको ये बोला। नोट्स देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है, नोट्स का एग्जाम्पल नंबर 1 देख लिया सबने, एग्जाम्पल 1। ठीक है जी, चलो ये एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, और उससे अगला एग्जाम्पल आपको खुद करना है। चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे, देखिए। हाँ जी बोलिए। ये, हाँ जो ईयर लिखा था ना, अगर ईयर लिखा 21 22, 22 23, 11 12, तो 31 मार्च को ईयर एंड होगा। और अगर लिखा है 12 13 14 15, तो मतलब कैलेंडर ईयर दिसंबर को एंड होने वाले ईयर है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? बोलो बच्चा, क्लियर? अच्छा, चलिए देखें जरा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपके सामने, और कैसे करना सॉल्व वो देखिए। एक ही क्वेश्चन करते चलेंगे, जिसको पीछे कुछ नहीं आता है तो भी वो इस चीज को कर पाएगा। और ये अपने आप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। ठीक है, 3 नंबर का होता है वो, ठीक, उसके हिसाब से चलना होता है।
चलिए उठाते क्वेश्चन। बताइए भाई क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले बताइए बंदों के नाम क्या है, नाम बताओ क्या क्या उनके। एक्स है, वाई है और जेड है, साथ साथ करेंगे मेरे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितने की है क्लोजिंग कैपिटल, एक्स की 2 लाख और दूसरे की 3 लाख और तीसरे की 4 लाख। दैट्स वंडरफुल। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सैलरी, ठीक है। अच्छा, अब रैंडमली डालने से बढ़िया प्लस वाले आइटम पहले डाल लो, आपको तो मालूम है प्लस क्या क्या होता है। जरूर ढूंढो क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितना है। प्लस ड्राइंग्स 5000, 5000 और कितना 5000, करेक्ट। अच्छा ठीक है, प्लस आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा, एवरीबडी इज अवेयर। ठीक है जी। चलो मैं पूछ रहा हूँ अब, हाँ आप बताओ बेटा मुझे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा इस पर। 5000 का 20% कितना लगेगा बताइए। 1000 है ना। लेकिन आपको मालूम है जब डेट नहीं दे रखी होती तो क्या करते हैं, तो कितना होना चाहिए, 500 500 होना चाहिए। और जैसे ही मैं लिखता हूँ 500 500 500, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि पर एनम शब्द नहीं दे रखा है। मैंने बोला क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में, पर एनम नहीं है, पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट से कितना लगेगा, 1000 लगेगा, 1000 लगेगा, 1000 लगेगा। रीजन, 5000 का 20% 1000 होता है। अगर 5000 का 20% पर एनम शब्द होता तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कराता ऑन एन एवरेज बेसिस पर एनम नहीं लिखा तो फ्लैट रेट पे लगा दिया, इजी। अब क्लियर है। तो अगर आप पर एनम शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ते तो आपका क्वेश्चन गलत था। और इसमें पता क्या खास बात है, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन क्या होती है, एक वैल्यू गलत पूरा गलत, अंडा मिलता है बिल्कुल, कुछ नहीं, कुछ भी नंबर नहीं मिलता है। तो ध्यान, अगर पर एनम नहीं दिया हुआ तो हम सीधा हाँ उसको कैलकुलेट कर देंगे, सीधा अदरवाइज कैलकुलेट पर करते हैं, हाँ एनम है बोलिए तो क्या। 6 बाय डिवाइड। बिल्कुल मिलेगा जीरो भाई, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल गलत कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट होगा, खत्म सब कुछ, कुछ नहीं मिलता। और वैसे बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए देखें आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद और क्या था बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद सैलरी, कितने की सैलरी थी बताइए, 2000, 2000, हाँ ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2000। अगला बताइए क्या है नेक्स्ट, प्रॉफिट, हाँ कितना कितना था, 10,000, 10,000 और 10,000, काहे ईच बोल रहे हो, कहाँ बोला ईच, इक्वली है भाई, 10,000 का प्रॉफिट था, और कुछ है, देविका ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना है भाई। आइए देखिए, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल देखिए कितना, 12 और 6 तो कितना हो गया 194, 12 और 6 तो 294, और 12 और 6 394। दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा इसका, जो भी परसेंट निकालना था कितना निकल रहा है बताइए, 23,280। मैं आंसर को देख लेता हूँ, 35,280, और अगला कितना है 47,280। आई होप आप समझ गए होंगे इसको अब। ठीक है जी, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैन यू सॉल्व द अदर क्वेश्चन, शुरू हो जाइए। इस पर कोई दिक्कत है, नहीं आया तो बोलो भाई, हाँ नहीं आया तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन में 31 दिसंबर यानी कि क्लोजिंग डेट दे रखी है। बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, बाकी लोग एग्जाम्पल को दूसरे को करेंगे, और जिसको नहीं आया वो यहां देखेगा। अब क्या है, आपको क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है ना बेटा, तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ोगे, ड्राइंग जोड़ दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000, 1000 कैसे निकाली वो बताया, जोड़ दिया, सैलरी माइनस करी, प्रॉफिट माइनस करा, ओपनिंग कैपिटल निकल आया, उसका 12%, यू गॉट योर आंसर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल करिए आप, ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, अगला एग्जाम्पल ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 2, ये सॉल्व करेंगे आप लोग। दिख रहा है स्क्रीन पर, कैपिटल ऑफ एबीसी 31 मार्च, 31 मार्च यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, कैलकुलेट कर सकते हो। कैलेंडर ईयर ना। हाँ, नहीं कैलेंडर ईयर नहीं या है बेटा, ये फाइनेंशियल ईयर है। 31st, अच्छा ओ सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च।
चलिए करिए फटाफट से इसको, इसे सॉल्व करिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। वैल्यू वेरीफाई, बताओ भाई क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना, जल्दी से इस क्वेश्चन में। हाँ 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। व्हाट वाज ड्राइंग्स? 30,000 ईच है, 30 each. ईच है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 5,000. 5,000 each. 5,000, 5,000 और 5,000, ठीक है। व्हाट इज सैलरी? 10,000। पुट दैट इन ब्रैकेट, पुट 10,000. दैट इन ब्रैकेट, इट विल बी इजी फॉर यू। 10,000, 10,000। उसके बाद क्या कमीशन था शायद? Profits and commission दोनों. पहले कमीशन कितना? 25,000 ईच, 25,000 each. ईच और ईच, Hmm. ठीक है, दैट्स नाइस। उसके बाद क्या है? Yeah. प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट 2:1 की रेशो में है। 80, 80 and हाँ 40. 80,000 और 80,000 और 40. 40,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? सो हमारे पास निकला क्या? ओपनिंग कैपिटल। भाई ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी आई, और कितना? 420. वेरी गुड। एंड देन आईओसी कितना हो जाएगा? 12,000, 22,000 और 46,000। इजी, ठीक है। 46,000 कैसे? 42,000 होगा ना? ये फोर 420 था फोर या 460 था? 460 है, 420. 60 बेटा 60। Oh, sorry. चार, 40,000. Sorry, sorry. ये 460 है या नहीं? करेक्ट। तो कितने लोगों ने ठीक किया था इसको? दैट्स गुड, 100% रेट, नाइस। बस C की चल वैल्यू थोड़ी सी कोई एंड बात में नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई बात थी. नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट हो जाइए फटाफट से। एग्जाम्पल 3 ऑन योर स्क्रीन, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, ये देखिए फटाफट से। उतना ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। हाँ हाँ, तो अभी तो 45 हुआ है। हाँ मैं 6 बजे बंद कर दूंगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल 3 ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल बातें नहीं करेंगे एक दूसरे से, खुद करेंगे। इफ यू वांट टू लर्न देन डू योर सेल्फ। नाउ सी, बस प्लीज आप ऑल ऑफ यू नाउ, जैसे कि हर बच्चा भावनाओं में बह गया, खटाखट सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट सब करना शुरू करा, लेकिन एक चीज भूल गए, और येलो कलर से बिल्कुल रंग कर भी रखा है। क्या? वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स वर एडजस्टेड। तो यानी कि ड्राइंग्स जोड़ना था और प्रॉफिट माइनस करना था, तब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी। वो तो वही होता है, आपको सैलरी, कमीशन को इग्नोर करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर करना था, तो क्योंकि सर जो ये हाँ अगर अलग से हमें गिवन है तो ऐसे इग्नोर कर दे, कुछ भी ना लिखे बिल्कुल आगे बिल्कुल। इसके लिए. अच्छा, ओके. हाँ आई टेल यू द रीजन, हाँ बोलो। अब मुझे बोलने दो, सुनिए। क्वेश्चन कहता, वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आए तो रास्ते में हमने दो चीजों को टच किया, एक प्रॉफिट और एक ड्राइंग्स। हमने सैलरी नहीं जोड़ी, हमने कमीशन नहीं जोड़ा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं टच करा। तो जो चीज मैंने ऊपर से नीचे प्लस माइनस करी थी, उसी को तो नीचे से ऊपर प्लस माइनस करूंगा ना। तो मुझे क्या करना है क्लोजिंग कैपिटल में? आई हैव टू ऐड ड्राइंग्स एंड आई हैव टू माइनस प्रॉफिट, तब निकलेगी मेरी कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। एंड आई कैन इजीली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। इस क्वेश्चन ने लिखा कि वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, आपने क्या किया होगा? आपने क्या किया होगा, सुनो ध्यान से। सपोज ऐसा एक्स और वाई है, सपोज ये ओपनिंग कैपिटल है, कुछ भी अमाउंट रहा होगा, ये कुछ भी अमाउंट ये रहा होगा। जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग आए थे तो आपने क्या किया होगा? प्रॉफिट जोड़ा होगा और ड्रॉइंग्स माइनस किया होगा, ऐसे करके, ठीक है। और क्या निकाल लिया अपना? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। गॉट इट? यही क्या होगा? अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है और आपको क्या निकालना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ोगे, क्या सैलरी जोड़ोगे, क्या कमीशन जोड़ोगे? अरे उन्हीं को तो प्लस माइनस करोगे जो ऊपर से नीचे आए थे। दैट इज द ट्रिक इन द क्वेश्चन। अंडरस्टूड और नॉट? बिल्कुल वही एडजस्ट करेंगे। अभी भी दिल की मानता नहीं।
तो इसमें सीरीज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे उसका। सुनो, सिर्फ मेरे ड्राइंग पास का ओपनिंग उसका कैपिटल, प्रॉफिट का। मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल। हम्म। ओपनिंग से क्लोजिंग आया, मैंने दो चीजें करी हैं, एक प्रॉफिट जोड़ा है, ड्राइंग्स माइनस किया, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। अब अगर मैं हम्म। क्लोजिंग से ओपनिंग जाऊंगा तो प्रॉफिट माइनस करूंगा और ड्राइंग्स को प्लस करूंगा, एंड आई विल गेट माय आंसर। नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना सैलरी। अच्छा, अगर ये नीचे लाइन ना देता, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉर्मली होता। तो जो आप पहले कर रहे थे वो ठीक था, सब जोड़ना सब माइनस करना जैसे भी था वैसे ही था वो। अच्छा, जो आप लोग कर रहे थे उसका आंसर कैसे निकलता? जैसे कुछ लोगों ने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सैलरी कमीशन को किया, तब लिखा रहता कि वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ओनली सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर एडजस्टेड। क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा है कि आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग आते समय आपने दो चीजें एडजस्ट करी हैं, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय उन्हीं दो चीजों को एडजस्ट करेंगे। और ये पॉइंट ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इसका भयंकर इस्तेमाल होने वाला है। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व इसको अपने आप कर सकते हैं आप, ठीक है? ऑनलाइन ठीक है? क्या क्या समझ में आया क्वेश्चन ये वाला थर्ड? चलिए फोर्थ पे आ जाइए अब आप। फोर्थ, और धीरे धीरे वो क्वेश्चन भी आएगा जिसमें मैं प्राइस रखूंगा, प्राइस, कैश प्राइस आएगा भी अब। एग्जाम्पल 4, चलो बेटा शुरू हो जाओ एग्जाम्पल नंबर 4। ना भाई रुको, कैश प्राइस एग्जाम्पल 4, अभी कोई कैश प्राइस नहीं, एग्जाम्पल 4 पहले। मुझे क्या पता, करते हैं, रुक जाओ। नाउ प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू, 4 का डिस्कशन समझिए। आओ जरा अपने आंसर में से एलिमिनेशन एलिमिनेशन खेलो। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है नेट लॉस। अगर नेट लॉस, नैतिक सुन ले मेरी बात को, अगर नेट लॉस है तो सैलरी और कमीशन तो देना ही नहीं है आपने, पहली बात, ठीक है जी? क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि सैलरी और कमीशन इज अ चार्ज, तो लॉस के केस में आप सैलरी और अप्रोप्रिएशन का कमीशन तो पार्ट देते हो नहीं गया है, ना। तो सैलरी कमीशन तो हटा दीजिए पहले, ठीक है जी? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, सुनो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, अगर कुछ ना बोला जाए तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा एक्सपेंस वाला लोन होता है, चार्ज वाला लोन होता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाता नहीं है, ये भी हट गया। बेटा इंटरेस्ट, नो 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 नो, नेट लॉस, अगर सुनो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन है ना जो, ठीक है, नेट लॉस है, तो नेट लॉस हमारे पास ये थोड़ी बोला नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसी कहानी तो नहीं दे रखी है। हाँ, अगर आपको लगता था तो आप अजम्पशन लगा के दे सकते थे कि इट इज बिफोर, दैट इज व्हाई यू डिडक्टेड, अदरवाइज नहीं। तो जब नेट लॉस दे रखा है, सब कुछ सेटल करने के बाद वाली कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी बी फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, उसको तो मैं एंट्री करनी नहीं कहीं भी। गुड्स गिवन बाय बी एज ए चैरिटी फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने घर से अपने बर्तन भांडे बीवी बच्चा किसी को भी दान करे, हमें क्या मतलब है उससे भाई? हाउ डज इट मैटर टू अस? हैं जी? इंटरेस्ट ऑन एज लोन, अच्छा सुनो, ये क्या नाम है रौनक, सुनो जरा। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, पहली बात, क्या वो कैपिटल अकाउंट में शो होता है? अगर दिया नहीं दिया तो भी नहीं होता। कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशन में इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है? तो इसलिए उसका एडजस्ट होने का कोई रीजन ही नहीं बनता। और फिर जो चैरिटी में सामान वामान दिया बी ने, अगर बी चैरिटी में सामान देता तो वो ड्राइंग्स कहलाती, लेकिन उसने पर्सनल प्रॉपर्टी से दिया, इसलिए वो बिजनेस के जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, ठीक है? तो क्लोजिंग कैपिटल में जुड़ना क्या है? सिर्फ ड्राइंग्स और लॉस, एंड यू विल गेट योर आंसर। अब कितने लोगों ने ऐसा किया? ऐसा किया नहीं किया? यू गॉट द रीजन और नॉट? सॉल्व कैसे करना पता चल गया? आपको ड्राइंग्स जोड़नी है और लॉस की जो रेशो है 2:3:5 उसको जोड़ना है, यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल, और उस पर निकाल देना आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? करेक्ट। ऑनलाइन क्लियर है ये बात? क्या डाउट है? या नहीं देते बेटा, वो तो अप्रोप्रिएशन होता है, वो चार्ज थोड़ी होते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि सैलरी इज द चार्ज, तब हम उसको क्या करते हैं? एड बैक माइनस करते, तब, अदरवाइज तो नहीं करते। एग्जाम्पल 5, बोली क्या?
तो बेटा जो तुम्हारा लॉस है ना, वो 20,000, 30,000, 50,000 वो जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल 5 करिए भाई फटाफट से, कितना आसान क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5, हरी आप। एग्जाम्पल 5 कौन ने कहा, पता क्या आंसर है? सर जो नेट लॉस है फोर्थ हाँ क्वेश्चन में, हाँ हाँ वो नेट प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड होगा या फिर वन हाँ। वन लाख ईच बेटा है? जो प्रॉफिट की रेशो होती है वही लॉस के लिए भी होती है रेशो। लॉस के ओके। लिए कोई अलग रेशो नहीं बनती है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 बताइए कितना है? यू गॉट योर आंसर? यू गॉट योर आंसर? गलत है। हाँ है। अगर कैपिटल फिक्स है तो आपका आंसर बनेगा उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ड्राइंग्स 50,000, एंड 50,000, 50,000। अरे जब कैपिटल फिक्स होती है तो सिर्फ परमानेंट एडिशन और एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल लगती है, जो क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखी है। एग्जाम्पल 5 में होल्ड करिए, पहले एग्जाम्पल 4 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। 4 का आंसर क्या निकला तुम्हारा? फोर्थ रुक का जाइए, मेरा रुक समझ रुक तो जाइए, आ गया रुक जाइए, मुझे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाओ। फोर्थ के पार्टनर्स कौन कौन थे? फोर्थ के पार्टनर कौन कौन थे? ए, बी और सी। क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितनी है? 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। ठीक है जी। प्लस लॉस कितना था? लॉस 20,000, 30,000 और 50,000। प्लस ड्राइंग्स कितने की थी? 40,000, 40,000 और 40,000। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ये फोर्थ क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन फोर्थ। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 560, 570 और 590। गॉट इट? चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना हो गया? और क्वेश्चन 5 का आंसर 50, 50, 50। बिकॉज कैपिटल इज फिक्स। क्यों? क्यों करूं ऐड? क्यों करूं ऐड? क्या लिखा हुआ है? हाँ 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 हाँ, उसको बोलने दो। प्लस परमानेंट विड्रॉल है क्वेश्चन में, लिखा है, बिल्कुल गिवन होगा। हाँ क्वेश्चन में गिवन था ना, फोर्थ था। क्वेश्चन 5, बेटा अर्नव सुन लो बात को, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? हाँ नहीं, अंदर से हाँ या ना? क्या दिक्कत है इसमें? सैलरी कमीशन तो यूज ही नहीं कर रहे क्योंकि लॉस था। इंटरेस्ट ऑन एज लोन कैपिटल में आता नहीं इसलिए हट गया। चैरिटी किनारे हट गया क्योंकि अपने रिसोर्सेज से दे रहा है, तो बचा लॉस और ड्राइंग्स, वो जोड़ दिया, आंसर निकल गया। 5, 5 में क्योंकि कैपिटल फिक्स थी इसलिए सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं लगना, क्योंकि परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल फिक्स का मतलब, पहला पेज खोलो नोट्स का। फिक्स का मतलब क्या हुआ देखो ऑनलाइन में, इधर देखिए, देखिए बेटा जब कैपिटल फिक्स होती है तो क्या है फॉर्मूला आपका? पांडे सहज ध्यान से सुनिए, पीछे श्रेय। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके पास एक लाइन लिखी है छोटी सी कि कैपिटल फिक्स थी। बेटा अगर कैपिटल फिक्स है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? फर्स्ट पेज देखिए अपना पहले आप, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, यहां गिवन नहीं है। हाँ बिल्कुल मेंशन होता है, बिल्कुल होता है। फ्लक्चुएटिंग लेके चलते हैं। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड शब्द ना होता तो आपका क्वेश्चन कुछ और होता, तब आप वैसे होता जैसे पहले कर रहे थे। गॉट इट? तो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम 1 नंबर में दे दें तो 1 मार्क्स तो जस्टिफाई होता ही है ना।
अच्छा, अब आप समझ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। बोलिए, वो ऐसे पता चलता है, ड्राइंग्स सिर्फ ड्राइंग्स लिखा रहता है, और परमानेंट विड्रॉल तब लिखा रहता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या परमानेंट विड्रॉल लिखा हुआ आएगा। अदर अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्डिनरी ड्राइंग्स है। कुछ नहीं करना, 5 लाख का 10%, 50 50 50, दैट इज योर आंसर। हो गया। नहीं, अरे 6 मार्क में मजाक चल रहा है क्या यार? नंबर बरस रहे हैं यहाँ पर, नहीं है। ठीक है जी, चलिए। सो अब आपके पास जो क्वेश्चन करने के लिए होंगे, इसके जो बचे हुए पार्ट है, कितने कहां तक बचे हुए इसके? 6 7 8 आपको ट्राई कर रहे हैं, मैं मालूंगा कि आप गलत करेंगे उसको, लेकिन आपको करना है। मुझे कुछ नहीं पता, खुद ट्राई करिए। चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।